हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। प्यारे बच्चों, आज हम फिजिक्स फर्स्ट में लेके आए हैं टॉपिक को वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विधुर की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक लेके आए हैं और हम इसको पूरी ईमानदारी के साथ समझाने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी पूरी ईमानदारी के साथ पूरे वीडियो को देखेंगे शुरू से लास्ट तक और समझेंगे इसको। और लास्ट तक आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है इस डेरिवेशन को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं और हम इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है आपका वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की व्यंजक हमें निकालना है। प्यारे बच्चों, कब? जब वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक को हमें प्राप्त करना है। मैं सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेता हूं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर डायग्राम बनाने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव। प्यारे बच्चों, यहाँ से मैंने लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है, मैंने इसको ए लिया और ये हो गया बी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर है इसके सेंटर में, इसको बोलते हैं पी। क्या है? पी है। इस पी से निरक्षीय स्थिति में ओ से, इस बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी है। ठीक है, इस बिंदु पी पर हमें क्या निकालना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बात उसने कही है। ठीक है बच्चों, क्या करना है? तीव्रता ज्ञात करनी है। हम इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं। ठीक है, ये प्लस क्यू हो गया और बी पॉइंट हो गया। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 2l। कितनी है? 2l। हम जानते हैं कि इस पार्टीशन वाले बात करें तो ये कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी। और इसकी अगर हम बात करें तो इधर वाली जो दूरी है ये भी l हो जाएगी। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आएगी कि ये भी l और ये भी l, क्योंकि इसके जो O है ये माध्य बिंदु है। माध्य बिंदु का मतलब ये हुआ कि जितनी दूरी इधर होगी इतनी ही दूरी इधर वाली पोर्शन पर होगी। ठीक है, इस बिंदु O से बात करी थी उसने, एक बिंदु P की बात कर रहा है निरक्षीय स्थिति में, और निरक्षीय स्थिति में जो बिंदु P है वो उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो प्यारे बच्चों इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात हम करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस टाइप से हो जाएगी, क्योंकि ये तो हो गई E2 और ये प्यारे बच्चों ये हो गया E1। ठीक है, यदि अब हम इसको मिलाते हैं तो ये प्यारे बच्चों यहां पर बना E, और यदि हम इसके निकालते हैं सेंटर, ये घटक में टूट जाता है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये बिंदु P है यहाँ पर, ये आपको समझ में बात आ गई होगी। मैं इस वाले ही पोर्शन का अलग एक डायग्राम O बना लेता हूं। इसका होगा कि इस वाले पोर्शन का अगर हम बात करें तो इसका पोर्शन का जो बनेगा वो इतना बनेगा, इतने पोर्शन। प्यारे बच्चों, ये इसको हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगा E1 साइन थीटा और ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। ठीक है, इसका जो घटक बनेंगे वो दोनों ही घटक बन जाएंगे इस पर। एक तो हो जाएगा E1 cos थीटा और दूसरा हो जाएगा E2 cos थीटा। ठीक है, इसके बीच में थीटा कोण होगा और ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा।
ठीक है बच्चों। और ये जो यहाँ दे रखा है वो E2, वो E बन गया, ठीक है। ये E1 था और ये E2 था। इस पोर्शन को उठा के मैंने इसका यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ रही होगी बच्चों। तो आइए बच्चों यहाँ पर चलते हैं, क्वेश्चंस को मैंने आप यहाँ ड्रॉ कर दिया है और हमें इसको थ्योरी को अगर बनाना है तो थ्योरी इसी से बना लेंगे। थ्योरी कैसे बनाएंगे इसकी? तो थ्योरी यहाँ बनाई, वैद्युत द्विध्रुव AB समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेशों से मिलकर बना है। माइनस और प्लस, क्योंकि समान तो परिमाण है लेकिन विपरीत क्या है? प्रकृति। विपरीत प्रकृति के आवेश -q तथा +q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। जिनके बीच की दूरी 2l है। ये वैद्युत द्विध्रुव के परावर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के बिंदु O से, ये माध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, ये क्या है? r मीटर की दूरी पर, r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बच्चों। ये बात उसने कही है। बिंदु P से -q आवेश -q तथा +q की दूरियां क्रम से r² प्लस l², ठीक है, r² प्लस l² होगी। कहां से होगी? ये चीज आप जानते हैं कि प्यारे बच्चों, कि आप पिछली क्लास में पढ़ के आएंगे कि P, B और O ये एक क्या बना है? समकोण त्रिभुज बन गया है। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया है। तो समकोण त्रिभुज में हम ये जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय से हमने देखा कि कण का वर्ग का मतलब हुआ PB बराबर किसके होगा? PO के लंब के वर्ग के और प्लस आधार के वर्ग के, तो OB का वर्ग हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब PB ऐसे रहने देंगे कि PB हमें ज्ञात करना बच्चों। PO कितना दे रखा? R, तो R का वर्ग हो जाएगा। OB क्या था? L, तो L का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। यदि हमें PB निकालना है, तो PB निकालने के लिए हम क्या होगा? इधर वाले जो घात है ये हटेगी, इधर जाकर क्या हो जाएगा? वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा और ये हो जाएगा r² प्लस l²। तो प्यारे बच्चों, ये वाला जो मान आता है r रोड में r² प्लस l², वो इस तरीके से निकाला होता है, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है। तो आप लोग क्या करें? लाइक करें वीडियो को, शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स देकर रिप्लाई जरूर देते रहें। तो मैं यहाँ इसको थ्योरी को थोड़ी सी लिख देता हूँ कि माना AB, माना वैद्युत द्विध्रुव, माना वैद्युत द्विध्रुव AB, माना वैद्युत द्विध्रुव AB समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों -q तथा +q से मिलकर बना है, जिनके आवेशों के बीच की दूरी 2l है। भाई इन आवेशों के बीच की -q + q के बीच की दूरी कितनी है? 2l दे रखी है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है,
ठीक है बच्चों, के माध्यम में स्थित है, ये बात उसने कही है। उसके बाद क्या दे रखा उसने, जो इस फिगर्स के अंदर दे रखा हमें वही ड्रॉ करना है, वही हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो के माध्यम में स्थित है, ये बात उसने कही है। और वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, ये बात उसने कही है कि बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये बात उसने कही है। और मैंने इसको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग सारी थ्योरी को यहाँ पर लिख दिया है, बस आपको इतनी थ्योरी ही लिखनी है। ठीक है, आप चलते हैं इसको डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं, मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, आप इसके सोर्स के लिए लेना चाहें तो ले सकते हैं। प्यारे बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चंस को और करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, डेरिवेशंस में हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी क्रमशः रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, कितनी है, R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर है रूट में। ठीक है, अब चलते हैं हमें प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 इजिकल टू हो जाएगी प्यारे बच्चों 1/4πε0 के और इनटू क्यू बटा हो जाएगा यहाँ से प्यारे बच्चों रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये इसको हम कर सकते हैं E1 वेक्टर अपॉन 1/4πε0 और K इंटू अपॉन इसका जो है रूट हट जाएगा, ये बचेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, दिशा अगर बात करें तो दिशा यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे लिख देंगे दिशा कौन सी होगी, क्योंकि हम चल रहे हैं E1 की बात करें तो E1 ये होगा BP दिशा। कौन सी होगी, BP दिशा। ठीक है, BP दिशा। मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, आप इसको शॉर्ट स्केल लेना चाहें तो ले लेंगे कि मैं साइड देता हूँ। उसके बाद आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगी E2 और E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 के और इंटू क्यू बटा कितना हो जाएगा रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ही होगा ये भी। ठीक है, क्योंकि E2 कौन सा है, ये वाला पोर्शन, तो E2 पर हम जाएंगे इधर को PB में अगर लेंगे दूरी तो इसके बीच की यही वाली है, PB के बीच की दूरी कितनी यही है और आवेश कितना Q, तो कोई यहाँ पर Q आवेश ले लेंगे, ये ले लेंगे आप लोग। ठीक है, तो E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 के और इंटू क्यू बटा कितना हो जाएगा बच्चों R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। दिशा यहाँ पर होगी PA दिशा होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना, परिणामी तीव्रता निकालनी है। लिखेंगे बिंदु
P पर परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता होगी E, और E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा की। ठीक है बच्चों, क्योंकि वहां पर हम देखें परिणामी तीव्रता, तो ये वाली जो E है ये E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा के इक्वल है, मतलब योग के क्या है, इक्वल है। तो योग का हमने क्या कर दिया, इसको इक्वल कर दिया है। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, वैल्यूज रख देते हैं इसकी। तो E1 की वैल्यूज कितनी है, ये भी रखी थी हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इनटू Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर थी समीकरण नंबर 1 से, और cos थीटा आपका ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको कर लेंगे, इसकी वैल्यू भी यही है समीकरण नंबर 2 से, Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के, और कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम इसको क्या कर सकते हैं, E2 इज इक्वल टू, हम देखो ये दोनों क्या सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q1 बटे R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर cos थीटा, ऐसे ही सेम ये वाला दे रखा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इनटू Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के। ठीक है, और cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आपको आ रही होगी। मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसके लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका। ठीक, देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। E इज इक्वल टू आया था अभी 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इंटू Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और cos थीटा। ठीक है बच्चों, अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू की अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों मैं इसको फिनिश कर देता हूं 1 मिनट के लिए। cos थीटा की अगर वैल्यू निकालें, त्रिभुज ले लेते हैं BOP में देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा। तो cos थीटा में बच्चे क्या होता है, लंब आधार बटे कण होता है। आधार कितना L और कण कितना बच्चों, ये वाला। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूँ तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इनटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के, और यहाँ पर हो जाएगा L बटा रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये इसको E वेक्टर इज इक्वल टू मैं कर सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इनटू इस 2 को हम Q के साथ ले आते हैं, 2QL कर देते हैं इसको। और जब इसकी हम पावर की बात करेंगे तो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। प्यारे बच्चे इसकी पावर कितनी, 1, और इसकी पावर कितनी है, रूट का मतलब होता आधी। तो आधी को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, दोनों जोड़ेंगे, वही 1.5 को क्या लिखेंगे, 1.5 को 3/2 लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। इसके स्थान पर हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू जो होता है वो 2QL के होता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की परिभाषा से हम जानते हैं कि यह होता है, उसके स्थान पर मैं सकता हूँ P। प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इनटू हो जाएगा P, और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पर मैं एक बात लिख सकता हूँ कि R का मान क्या है, L से बड़ा है। यदि R बड़ा है L से, तब R स्क्वायर का मान काफी बड़ा होगा किससे, L स्क्वायर से। इसीलिए L को छोड़ने पर, तो प्यारे बच्चों जब L को छोड़ देंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इनटू P बटा कितना हो जाएगा, यहाँ से ये तो हो जाएगा 0, इसके हो जाएगा तो R की पावर 2 की पावर 3/2। इस वाले पार्ट को कैंसिल कर देंगे। तो बच्चे जब इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से इसको हम देख लेते हैं।
अब इसको साफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ से बच्चा, प्यारे बच्चों, E इजिकल टू हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके, और P बटा कितना हो जाएगा, R की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है। यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तब क्या होगा, ये K की वैल्यू है वो 1 ले लेते हैं। तो यहाँ से प्यारे बच्चों E का मान प्राप्त होगा, E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K हट जाएगा। ठीक है। और इंटू P बटा कितना हो जाएगा, R की पावर 3। ये आपका एक फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। सदिश रूप की बात करें, सदिश रूप तो प्यारे बच्चों सदिश रूप E वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सदिश रूप, और इनटू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ से P वेक्टर अपॉन R की पावर 3 के। ये इसका सदिश रूप हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा या आया होगा। प्यारे बच्चों, यदि सॉल्यूशन आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स देके मुझे रिप्लाई जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोगों से आज विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।